लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार पुलिस की नाक एक बार फिर से कटी है। बिहार पुलिस जो ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, उस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जिनके पैरों में गोली मारी जा रही है, वो अचानक भाग मिल्खा भाग बन जा रहे हैं। हाँ, मतलब बताइए ना, कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में एक एनकाउंटर किया गया था, जिसे आजकल हाफ एनकाउंटर कहा जाता है, ऑपरेशन लंगड़ा कहा जाता है। हालांकि ये कितना फायदेमंद है, कितना कारगर है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अब उस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जिस अपराधी को, जिसने लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था, जिसका वीडियो सामने आया था, उसको गोली मारी गई थी और अस्पताल से वो पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। अब पुलिस वहां, चूंकि पुलिस अभिरक्षा में होता है, जाहिर सी बात है, एनकाउंटर किया गया था, इसका कुख्यात अपराधी था, पुलिस वहां बैठी रही होगी, आसपास पहरा दे रही होगी, लेकिन यह अपराधी वहां से भाग जाता है। सवाल तो कई जन्म लेते हैं कि पुलिस के सामने अपराधी भाग जाता है या क्या होता है, अंदर कोई खेल तो नहीं, या फिर अगर भाग जाता है तो लापरवाही किसकी है और किसकी लापरवाही से इस प्रकार की घटना होती है। चलिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले उस तस्वीर को दिखाएंगे जिस तस्वीर के बाद इसका एनकाउंटर किया गया था, जिस सीएसपी संचालक से लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस सीएसपी में 1.5 लाख रुपए लूटे गए थे, उसका वीडियो जब उस वक्त सामने आया था तो कैसी तस्वीर थी वो देखिए। तो आपने देखा होगा, ये उस दौरान की तस्वीर है और एनकाउंटर के बाद जो बाइक पड़ी हुई आपको जमीन पर मिली, वो उस दौरान की तस्वीर है। इसका एनकाउंटर जब किया गया था, 4 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें इसे गोली लगी थी। नाम फेकन कुमार। अब चलिए फरार अपराधी की पहचान जो है परसौनी थाना क्षेत्र के सुंदरगामा निवासी अमृत शाह के पुत्र फेकन कुमार के रूप में उस वक्त हुई थी। लेकिन मामला यह है कि सीतामढ़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सीएसपी लूटकांड का मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी फेकन कुमार मंगलवार को सदर अस्पताल के कैदी वार्ड से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। उसकी गिरफ्तारी के लिए जिले भर में छापेमारी की जा रही है। अब फेकन वही अपराधी है जिसने रीगा थाना क्षेत्र के अनहारी स्थित सीएसपी केंद्र से दिन दहाड़े पिस्टल के बल पर 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था और इसका वीडियो भी सीसीटीवी के माध्यम से सामने आया था। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 3 जुलाई को 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के दौरान गोलीबारी हुई, मुठभेड़ हुई थी, जिसमें फेकन गोलीबारी में घायल हुआ था। इलाज के लिए उसे अस्पताल में लाया गया था। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्टल, एक देसी कट्टा, लूट में प्रयुक्त वाहन समेत अन्य सामान भी बरामद किए थे। इलाज के बाद 14 जुलाई को उसे न्यायिक हिरासत में सीतामढ़ी मंडल कारा भेजा गया। अब जेल अधीक्षक जलज कुमार कहते हैं कि फेकन की तबीयत बिगड़ने पर 24 जुलाई को उसे मंडल कारा से इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहां पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इसी दौरान मंगलवार को पुलिस को चकमा देकर वो फरार होने में कामयाब हो गया। अब उसके खिलाफ सीतामढ़ी जिले के परसौनी, बेलसन, रीगा समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट, हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के लगभग आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी शुरू कर दी है। अब एसपी अमित रंजन ने कहा है कि फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन, कार्रवाई की जा रही है। मतलब वही हुआ ना, एक ही काम को बार बार करना, लापरवाही करिएगा। बचपन में कैसे होता था, एक सवाल का जवाब जब बना लेते थे हम और गड़बड़ हो जाती थी तो फिर उसी पर लीपापोती करके दोबारा रबड़ पेंसिल से फिर से मिटा करके उसको फिर लिखा जाता था। यहां कुछ वैसा ही है पुलिस की कार्यशैली। पहले तो आप लूटकांड होती है, उसके बाद आप अपराधी का एनकाउंटर करते हैं, मुठभेड़ होता है, अपराधी को गिरफ्तार करके भैया जाते होंगे, खर्चा लगता होगा, तेल पानी लगता होगा, गोलियां भी लगी थी, तो ऐसे करके आपने उसको गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अस्पताल में ले जाने के बाद फिर से फरार हुआ और फिर से आपका वही अभियान घूम फिर के पुनर्मुस्का भवा पे चला आया। मतलब आप फिर से उसको पकड़ने के लिए टीम गठन कीजिए, फिर से उसे धर दबोचिए, फिर से अंदर करिए, वो फिर से भाग जाएगा। तो सुरक्षा पर तो सवाल है, लापरवाही पर भी सवाल होना चाहिए कि आखिर पुलिस की अभिरक्षा से कोई अपराधी कैसे फरार हो सकता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।